हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब मैं पहली बार उनके पापा से मिली थी तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा शादी के 2 साल बाद। क्योंकि शादी के 2 साल बाद मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। उसके पहले तो ना उनको कभी मैं ठीक से देखी थी और ना वो मुझे कभी पहले ठीक से देखे थे। इतना स्ट्रिक्ट होने के बाद भी मैं उनसे पहली बार मिली थी। वैसे तो वीडियो वगैरह कॉल हुई थी, मैं झाँक झाँक के देखती थी कि पापा कैसे हैं। फोटो में देखा था कि कैसे हैं। कहते हैं ना कि जब सामने से देखो तो बात ही अलग होती है। वैसे तो मैं मम्मी से भी मिल चुकी हूँ। आपको बताऊंगी कि मैं मम्मी से कब मिली थी, इसका भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और मेरे जो छोटे ननद है मोन, उनसे भी मिली। उनके साथ मिलने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा। फिर बीच वाली ननद है प्रतिभा, उनसे मिलने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा। बाकी बड़ी वाली जो दीदी हैं दीक्षा दीदी, उनसे मिलने के बाद कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। ये सब कुछ मैं आपको शेयर करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। सबसे पहले तो मैं दीदी से ही मिली थी, क्योंकि वो अचानक से आई हुई थी यहाँ लखनऊ में। अभी मेरे शादी के 1 महीने हुए थे तब मैं उनसे मिली थी। और उनसे मिलने के बाद मैं बताऊंगी मेरा कैसा रिएक्शन था, क्योंकि मेरी तो इंटर रिलीजन हुई थी। अब आप तो समझ सकते हैं कि दूसरी बार हुई और फिर क्या उनका रिएक्शन रहा होगा, क्या सोच रही होंगी, ये सब कुछ मैं बताऊंगी उस टाइम। उनसे खैर तो इतना बात तो हो नहीं पाई थी, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में थी। कहीं उनको जाना भी था, अचानक से आई हुई थी, यहीं पे घर पे रुकी हुई थी। उसके बाद फिर वो अपना शाम को वो निकल गई। मैं बताऊंगी कैसा लगा था मुझे पहली बार मिलकर। तरुण ने बताया था पापा के बारे में कि पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कि जब वो घर पे आते थे तो सब लोग अपना अपना कोना पकड़ लेते थे। ऐसे आप लोग भी फैमिली में होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ तो होंगे। मेरे घर में ही मेरे बड़े पापा थे। जब वो आते थे ना तो पीछे का साइकिल का वो होता है ना, ऐसे खींचने वाला, इसमें उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जैसे ही वो खींच करके सामान निकालते थे, तुरंत ही जोर से आवाज आती थी और आवाज पूरी ऊपर तक का सुनाई देती थी। जो जहाँ रहता था वहां से उठ के भाग जाता था, कोई छत पे, कोई इधर, कोई किचन में, ऐसे ही। तो ऐसे सेम मैंने भी सुना कि अच्छा इनके भी पापा ऐसे ही हैं। तो खैर मेरा तो एक्सपीरियंस था कि मेरे बड़े बड़े पापा कैसे हैं। तो फिर इतना मुझे वो नहीं लगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मिलवाओ मुझे एक बार, तो मिलवाओ कैसे है कैसे। मैं तो कभी मिली भी नहीं, इसलिए मुझे तो ले जाना नहीं चाहते थे कहीं ऐसा कुछ जो हो ना, कहीं डांट ना दें, ऐसा कुछ डर रहे थे। इस वजह से कभी मिलाया नहीं मुझे। मैं बार बार बोलती रही मुझे घर नहीं ले जा रहे हो, घर नहीं ले जा रहे हो, कब ले जाओगे। बोले कि पापा है, पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। लड़ाई भी मैंने किया उनसे जाने के लिए वहाँ पे, वो मुझे नहीं लेके गए। उसके बाद फिर एक दिन वो वहाँ पे गए हुए थे। आपको तो पता ही हो, आप लोगों ने अगर ब्लॉग देखा होगा तो मेरे फैमिली चैनल पे पड़ा हुआ है। वो 4 दिन के लिए वहाँ पे गए हुए थे, तो हम लोग को भी बुलाए। पहली बार जब उन्होंने मुझे बोला कि फिजा आ जाओ यहाँ पे, अब बब्बा बहुत परेशान कर रही है, इसको लेके तुम चले जाओ, मैं यहाँ पे अभी 2-4 दिन और रुकूंगा। तो मैंने कहा अच्छा मजाक कर रहे हो, मुझे बुला रहे हो तुम। तो कह रहे नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में कह रहा हूँ आ जाओ। उसके बाद मैं तो एकदम शॉक थी कि सच में बुला रहे, पापा भी हैं, कैसे, क्या हुआ है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बार बार कहते थे कि नहीं नहीं पापा ऐसे, पापा वैसे, पापा क्या कहेंगे, डांट ना दे कहीं तो मतलब उनको इंसल्ट फील होगा, ये वो। तो फिर मैंने उनसे पूछा कंफर्म करने के लिए, बता दो सच सच की, अगर सच में आना है तो बता दो। तो कह रहे हाँ आना है तुम्हें। मैंने कहा अच्छा कसम खाओ। तो कसम कह रहे उन्होंने कसम खाया। फिर मुझे जाके भरोसा हुआ कि अच्छा। फिर वही मुझे अकेले वहाँ बुला रहे थे, तो मैं और भी ज़्यादा एकदम डर गई। उसके बाद मैंने कहा सना एक काम करो, तुम भी चलो मेरे साथ में। सना कह रही नहीं मेरा ऑफिस है, मैं नहीं जानता। आप लोग अगर वो वाला ब्लॉग देखे होंगे कि उन्होंने क्या बहाना बनाया था तो आप लोगों को याद होगा। वैसे मैं बता देती हूँ, उन्होंने अपनी बहन को मार दिया था, मतलब ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए। बहन तो खैर है नहीं लेकिन उनको मार दिया था छुट्टी लेने के लिए। मतलब ये वाली छुट्टी के लिए नहीं, इसके पहले उन्होंने मारा था। तो हम लोग में होता ना 40वां। तो मैंने कहा कि 1 महीने तो हो गए तुम्हें, क्योंकि तुम जब लड़ भिड़ करके यहाँ से गई थी तो 1 महीने हो गए हैं। अब मैडम को एक काम करो, मैसेज कर दो कि मैडम अब क्या बोलते हैं उसका 40वां है और हमें जाना पड़ेगा अर्जेंटली। तो कह रही कि नहीं हम नहीं कर सकते, पता नहीं देंगी कि नहीं, बहुत ज़्यादा वो भी स्ट्रिक्ट है, कहीं डांटने ना लगे, ये वो सुनाएंगी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अरे दो तुम मुझे, मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ मेरे नंबर से, मतलब भाई के नाम से तुम अपने फ़ोन में ऐड कर लो। मैंने ऐसे टिकडम विकडम लगा करके मैंने किया, मिशन सक्सेसफुल हो गया। फिर सुबह सुबह स्टेशन पे बात उन्होंने किया, सब कुछ एकदम फाइनल। फिर मैं उनको भी घसीट के लेके गई वहाँ पे घसीट के बोला तो मतलब साथ में वहाँ पे। उसके बाद वो भी गई वहाँ पे। जब मैं पहली बार मैं जब घर में गई, मैंने देखा पापा उस टाइम तो नहीं थे खैर,
पापा तो शाम को आए थे। मैं पहली बार जब गई एकदम एकदम अलग सा मुझे फ़ील हो रहा था, डर सा लग रहा था कि कहीं कुछ बोले ना पापा, बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। उसके बाद फिर मैं धीरे से ऊपर वाले कमरे में चली गई। वहीं पे बैठी रही। उसके बाद जब शाम को कितना बज रहा था, 6 बज रहे थे, हाँ, 6 बज रहे थे। मैं जब नीचे आई तो पापा की आवाज़ आने लगी। मेरी हिम्मत नहीं की सीढ़ी से उतर के मतलब मैं दरवाज़ा नॉक करूँ, हिम्मत नहीं हुई मेरी। फिर मैंने प्रतिभा को बुलाया, प्रतिभा करके तो वो दरवाज़ा खोली, बोली हाँ भाभी क्या हुआ बताइए, ये वो आइए करने लगी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं गई, मुझे इतना डर था कि मैं नहीं गई। उसके बाद फिर मैं वापस से छत पे चली गई। तरुण से मैंने बोला, तरुण उसके बाद कह रहा है कि क्यों नहीं गई तुम, जाओ ना, क्या क्यों डर रही हो, जाओ तुम। उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी। उसके थोड़ी देर बाद जब पापा सो गए तो फिर मैं नीचे गई। सब लोग नीचे वाले कमरे में वहाँ बैठे हुए थे। फिर तरुण मुझे लेकर के वहाँ पे गए। उसके बाद जब सुबह हुई, जब अगली मॉर्निंग हुई तो देखा मैं सो के उठी जब देखी कि पापा तो यहाँ मतलब किचन ऐसा है कि मतलब जहाँ जैसे ये रूम है सामने की तरफ पूरा खुला हुआ किचन है। हाँ, वहाँ पे पापा अपना उनकी आदत है मम्मी के साथ हेल्प कराने की, तो वो चाय वाय शायद बना रहे थे या कुछ तो कर रहे थे किचन में। तो मैं ऐसे करके दरवाजे की तरफ होने लगी। फिर बहुत ही ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कि कैसे सामना करूँ मैं। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तब भी मैं सामने नहीं आई। उसके बाद ये लोग पार्क जाने का प्लान कर रहे थे कि पार्क चलते हैं घूमने के लिए। तो मैं नहीं जा रही थी पार्क में, मैं नहीं जाऊँगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं रात भर का सोई भी नहीं थी। बस वही 2 घंटे सोई थी, वीडियो एडिट करने के बाद में, अपलोड करने के बाद मैं सोई थी। हाँ, फिर 2 घंटे बाद मैं उठी, मैंने कहा नहीं मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है और अब मैं सोऊँगी, तुम लोग जाओ एक काम करो घूम कर आओ। उसके बाद फिर देखा कि सब लोग जा रहे हैं। हमने सोचा कि वहाँ काफ़ी मस्ती करेंगे, मज़ा आएगा, पता नहीं कब आऊँगी दोबारा। फिर मैंने भी डिसाइड किया कि चलो मैं भी चलती हूँ। उसके बाद सब लोग तैयार हो गए, निकलने लगे और फिर मैं अपना मास्क ढूँढ रही थी क्योंकि मैं बिना मास्क के जाती नहीं हूँ, मेरी आदत है। मास्क ढूँढने लगी मैं, इधर-उधर ढूँढ रही हूँ। मम्मी से पूछ रही हूँ, मोहन से पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, किसी को पता नहीं। फिर पापा आए, कह रहे हैं बेटा ये आप ढूँढ रही थी, ये लीजिए, ऐसे करके। मैं एकदम शॉक। अब उसके बाद मुस्कुराने लग गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम यकीन नहीं हुआ कि पापा ने मुझसे बात करी, वो भी मतलब आप करके। वो मतलब वो फीलिंग मैं आपको शेयर नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा। फिर मैं जल्दी से गई दौड़ करके, उनका पैर छुई, उन्होंने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा पापा कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है मास्क। मैं ऐसे ही चली गई, मतलब इतनी खुशी थी कि मैं उस टाइम क्या बोल रही थी मुझे खुद नहीं पता। उसके बाद फिर मैं बाहर गई, देखी तो बाहर वाले कमरे में, मतलब उन्हीं के कमरे में मेरा मास्क रखा हुआ था। फिर मैं वहाँ से उठाई, मतलब पहले तो बहुत डर रही थी, कमरे में नहीं जा रही थी। फिर मैं गई कमरे से ही होकर के, रास्ता मतलब बाहर का रास्ता है, वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद मैंने अपना मास्क लिया, फिर मैं वहाँ से गई। और उसके बाद जब हम लोग पार्क से आए तब तक पापा चले गए थे। उसके बाद मैंने तरुण को सब कुछ बताया। मैंने कहा ऐसा-ऐसा है, पापा ने बात किया मेरे से और वो भी इस तरीके से, मतलब आप करके बात किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वो भी एकदम शॉक हो गई कि अरे हाँ! मैंने कहा हाँ। तो वो कह रहे चलो बहुत अच्छी बात है कि तुमसे बात कर लिए, तुमसे मतलब इसी तरीके से सना के साथ भी हुआ था। स्टार्टिंग में बहुत कम बात हुई थी, लेकिन जब बात हुई तो बहुत अच्छे से बात हुई थी, बहुत अच्छा बिहेव था और मेरे साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बिहेव उन्होंने किया। मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी, इतना अच्छा उन्होंने बिहेव किया मेरे साथ में। मुझे इतनी खुशी थी, मैंने मम्मी को बताया, मेरी जो ननद थी छोटी-छोटी, मैंने सबको बताया। मतलब मेरे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उस टाइम में। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक्सपीरियंस पापा से मिलने के बाद, जो कि इतने स्ट्रिक्ट होने के बाद भी मैं गई वहाँ पर। और इतना ज़्यादा खुश होकर के वहाँ से लौटी। जितना ही डर-डर के मैं वहाँ पे गई थी, उतना ही मैं खुशी-खुशी यहाँ पे लौटी। तो फ्रेंड्स अब मम्मी से मैं कब मिली, कैसे मिली, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं ये सब बताऊँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय-बाय।